Hello friends, good evening. Welcome at Ria Academy for HSSC, STAT and all teaching exams of mathematics, advanced mathematics and technical mathematics. To crack all the exams of HSSC and STAT and teaching exams, I will give you all the classes of advanced math and technical math of all the topics with study material. You will get study material by our telegram channel STAT Hia Academy or Hia Academy or Hia Academy STAT. So if you want all these classes, then like, share and subscribe our channel and click on the bell icon for notification. I will give you daily 2 classes. One is advanced math and one for technical math. So बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ और करते रहिए ज़बरदस्त प्रिपरेशन फॉर ऑल दिस एग्जाम्स. So let's start our topic and watch last videos for more details of trigonometry. ट्रिग्नोमेट्री के यहाँ तक कि हमने 5 वीडियो डाल दिए, वो आप देख लीजिए. उसके बाद आज हम बताएंगे पाई माइनस थीटा एंड पाई बाई 2 माइनस थीटा वाले क्वेश्चन. हम कहाँ पर पाई माइनस थीटा यूज करते हैं? पाई बाई 2 माइनस थीटा. आवर टॉपिक इज पाई माइनस थीटा एंड पाई बाई 2 माइनस थीटा क्वेश्चन. तो सम क्वेश्चंस आर देयर. देखो फर्स्ट क्वेश्चन इज 1 प्लस cos पाई बाई 8 1 plus cos 3 pi by 8 1 plus cos 5 pi by 8 1 plus cos 7 pi by 8. Next question, cos square pi by 16 plus cos square 3 pi by 16 plus cos square 5 pi by 16 plus cos square 7 pi by 16. इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो हम कैसे सोल्व करते हैं? जो मैं ट्रिक बताने जा रही हूँ किसी बुक्स में नहीं मिलेंगी, किसी नोट्स में नहीं मिलेंगी. ये ट्रिक हमारी खुद की बनाई हुई ट्रिक है. देखो कैसे. अब इसके अंदर क्या है? जो डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर 8 और इसमें डिनोमिनेटर क्या है? 16. डिनोमिनेटर का हम हाफ करेंगे तो जो हमारा रिजल्ट आएगा उससे अगर कम है न्यूमरेटर, उससे अगर कम है न्यूमरेटर तो हम क्या करेंगे? पाई बाई 2 माइनस थीटा. और अगर उससे ज्यादा है न्यूमरेटर तो हम करेंगे पाई माइनस थीटा. समझ में आया? अगर अब देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर कितना? 8 का हाफ 4 और 7 है 4 से ज्यादा. न्यूमरेटर चेक करना है उसके हाफ से ज्यादा. अगर हाफ से ज्यादा है तो पाई माइनस थीटा करेंगे. यहाँ पर 16 का हाफ क्या हो गया? 8 और 7 क्या है? 8 से कम. 7 क्या है? 8 से कम. तो हम क्या करेंगे? पाई बाई 2 माइनस थीटा. अगर हाफ से ज्यादा होता है तो पाई माइनस थीटा और पाई बाई 2 माइनस थीटा अगर हाफ से कम है तो ये करेंगे हम. अच्छा अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को. देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन में. ये सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं हम पहले. cos स्क्वायर पाई बाई 16 लिख लो एज इट इज प्लस cos स्क्वायर 3 पाई बाई 16 लिख लिया हमने एज इट इज प्लस cos स्क्वायर 5 पाई बाई 16 को हम कैसे लिखेंगे? क्या करना है हमें? पाई बाई 2 माइनस थीटा. cos स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे हम? एलसीएम इज अवर 16 2 8 जा या 8 पाई आ गया 3 पाई. इसको सोल्व करो. देखो एलसीएम आएगा हमारा 16 2 8 जा 16 8 पाई माइनस 16 1 जा 16 3 पाई. 8 पाई माइनस 3 पाई इज 5 पाई बाई 16 प्लस
cos स्क्वायर π/2 माइनस π/16। इसका एलसीएम लेंगे हमारा 16 आएगा। 8 पाई माइनस पाई, 8 पाई माइनस पाई इज 7 π/16। सेम आ जाएगा। 7 π/16 को हम लिख सकते हैं π/2 माइनस π/16। 5 π/16 को हम लिख सकते हैं π/2 माइनस 3 π/16। अच्छा अब देखो cos स्क्वायर π/16 प्लस cos स्क्वायर 3 π/16 प्लस cos π/2 minus theta is sin theta. So sin square 3 π/16 plus cos π/2 minus theta is sin theta. So sin square π/16. Now I think this is the formula O. This is our identity. Sin square theta plus cos square theta is equal to 1. cos square theta plus sin square theta is equal to 1. तो 1 तो ये आ गया और 1 ये आ गया। 1 plus 1 2 is our answer। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या ये 2 स्टेप करने की जरूरत भी थी? नहीं थी। बस हमें इतना पता होना चाहिए कि पाई माइनस थीटा करना है, π/2 माइनस थीटा करना है। ये वाली ट्रिक 99% क्वेश्चन में काम करेगी। 1% बाय चांस होता है किसी में काम नहीं करे, लेकिन ये ट्रिक लगभग 99% क्वेश्चन में काम करेगी। ठीक है। अच्छा अब इसमें से मैं स्टेप्स अगर आपको डिक्रीज करूं तो मुझे डायरेक्ट ये पता चल जाएगा cos स्क्वायर 5 π/16 को मैं क्या लिखूंगी π/2 माइनस 8 पाई हो जाएगा। तो 8 पाई में से 3 पाई तो 3 π/16 और π/2 माइनस कर रहे हैं। अब देखो ट्रिक, अगर हम π/2 माइनस करते हैं तो cos थीटा का sin थीटा बनेगा और sin थीटा का cos थीटा बनता है। अगर पाई माइनस थीटा करते हैं तो हमारा क्या बनता है? सेम। cos रहेगा तो cos ही रहेगा, sin होगा तो sin ही रहेगा। अच्छा तो cos का sin बन जाएगा तो cos स्क्वायर π/16 sin स्क्वायर π/16 यहाँ बनेगा और ये आइडेंटिटी लग गई। 1 या 2 का बन जाएगा, 1 2 का बन जाएगा 2। आंसर इज 2। मुझे 2 स्टेप की भी जरूरत नहीं थी। विदाउट पेन पेपर वी कैन डू दीज क्वेश्चंस। बस हमें ये हो जाए π/2 माइनस कर रहे हैं हम तो cos का sin बनेगा, sin का cos बनेगा। और पाई माइनस कर रहे हैं तो आइडेंटिटी क्या रहेगी? सेम। नाउ आवर फर्स्ट क्वेश्चन, लेट्स डू विदाउट पेन पेपर। ओके π/8 3 π/8 तो सेम रहेगा। हम इसको चेंज करते हैं। 5 π/8 का क्या बन जाएगा भाई? हम इसके अंदर करेंगे पाई माइनस थीटा तो cos का तो cos ही रहेगा। और 5 π/8 है तो इसका क्या बन जाएगा? 3 π/8। 8 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा? 3। 8 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3। तो 1 प्लस cos 3 π/2, ये भी 1 प्लस cos 3 π/2। ये 1 माइनस या माइनस होगा क्योंकि पाई माइनस हो या पाई प्लस हो, यहाँ पर होता है ना पाई। ये सेकंड, ये थर्ड क्वाड्रेंट। तो सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट, बोथ क्वाड्रेंट में क्या होता है? cos नेगेटिव। तो यहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाएगा। 1 प्लस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? sin स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आ जाएगा मुझे sin स्क्वायर 3 π/8 मिल गया ये। और यहाँ से मुझे क्या मिलेगा? 1 प्लस cos π/8 और 1 माइनस cos π/8 मिलेगा क्योंकि पाई माइनस कर रहे हैं। पाई माइनस कर रहे हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव और पाई माइनस कर रहे हैं तो cos का cos रहेगा। 1 प्लस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इज sin स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास sin स्क्वायर π/8 इज आवर आंसर। हमारे ऑप्शन में यही आंसर मिलेगा। अगर पाई की वैल्यू मतलब आंसर ये ना हो, एंगल्स में हो, वैल्यूज में हो तो पाई की वैल्यू पुट करके और आंसर निकाल देंगे। अब मैं इसका डिटेल बता देती हूँ एक बार आपको बोर्ड पर। ठीक है, करो। 1 प्लस cos π/8, 1 प्लस cos 3 π/8, इसको 1 प्लस cos पाई माइनस 3 π/8। ठीक है भाई, 8 पाई होगा, 8 पाई में से 3 पाई सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 पाई आ गया। 1 प्लस cos पाई माइनस π/8
करो। 1 प्लस कोस पाई बाय 8, 1 प्लस कोस 3 पाई बाय 8, 1 cos pi minus theta is minus cos theta, तो minus cos 3 pi by 8. Same here, 1 minus cos pi by 8, 1 plus cos theta, 1 minus cos theta, 1 minus cos square theta, 1 plus cos theta, 1 minus cos theta, 1 minus cos square pi by 8. 1 minus cos square is sin square theta into 1 minus cos square theta is sin square theta, और थीटा की वैल्यू हमारे पास 3 पाई बाई 8. दिस इज आवर आंसर. इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन. You can take screenshot of this question. Now let's do next question. अच्छी ट्रिक्स है. बस देखो, ट्रिक्स बनती है हमारे प्रैक्टिस से. अगर आप बिना ट्रिक्स के भी प्रैक्टिस करोगे तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतनी ज्यादा ट्रिक्स अपने आप खुद बना लोगे. किसी की देखने की जरूरत ही नहीं है. बस प्रैक्टिस बाय योरसेल्फ, अपने आप प्रैक्टिस करो. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 प्लस कोस पाई बाय 6, 1 प्लस कोस पाई बाय 3, 1 plus cos pi by 3, 1 plus cos 2 pi by 3, and 1 plus cos 7 pi by 6. ये आगे का इरेज है. 7 pi by 6 आएगा. ठीक है. अब मुझे आप ये बताइए यहाँ पर कि पाई माइनस थीटा होगा या पाई बाई 2 माइनस थीटा होगा. अब आप कहोगे ये तो हाफ, क्या इससे हाफ से क्या इससे ही कम ज्यादा है. तो मैंने ये बताया था अगर हाफ से ज्यादा हो तो पाई माइनस थीटा और हाफ से कम हो तो पाई बाई 2 माइनस थीटा. ये तो हाफ क्या इसी से डिनोमिनेटर से ही ज्यादा न्यूमरेटर है. तो हम क्या करेंगे, हम पाई प्लस थीटा कर देंगे. भाई हम पाई प्लस थीटा कर देंगे. और पाई प्लस थीटा करते कोस कहाँ आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में. और थर्ड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव. और पाई प्लस हो या पाई माइनस हो, कोस का कोस ही रहेगा. कर लो, ओरली क्वेश्चन कर रहे हैं हम. ये पाई प्लस पाई बाय 6, 7 पाई बाय 6 हो जाएगा. तो क्या हो गया, 1 माइनस कोस पाई बाय 6, 1 प्लस कोस पाई, 1 माइनस कोस स्क्वायर पाई बाय 6. कर दो डायरेक्ट, 1 माइनस कोस स्क्वायर पाई बाय 6. यहां से देखो, पाई प्लस पाई बाय 3 या पाई माइनस पाई बाय 3. भाई ये तो इससे ज्यादा नहीं है ना, इसके हाफ से ज्यादा है. 3 का हाफ 1.5 और 1.5 से ज्यादा 2. तो पाई माइनस पाई बाय 3 करेंगे. 3 पाई माइनस पाई 2 पाई बाय 3. और पाई माइनस थीटा इज कोस के अंदर पाई माइनस थीटा इज माइनस कोस थीटा. तो 1 माइनस प्लस कोस पाई बाई 1 प्लस कोस पाई बाई 3 और 1 माइनस कोस पाई बाई 3. क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर पाई बाई 3. सोल्व कर लो. 1 माइनस कोस स्क्वायर पाई बाई 6 इज साइन स्क्वायर पाई बाई 6 इंटू साइन स्क्वायर पाई बाई 3. पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी होती है, साइन पाई बाई 6 की वैल्यू 1/2. वेरी गुड. 1/2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई साइन पाई बाई 3 की वैल्यू बताओ. वेरी गुड. √3/2. और √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 3/4. और इसका स्क्वायर कर देंगे हम तो क्या आ गया, 1/4. दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर इज अवर 3/16 इज अवर आंसर. टेक स्क्रीनशॉट. डू ऑल दीज क्वेश्चन डायरेक्ट. और मैं इसका स्टडी मटेरियल भी आज अपलोड कर दूंगी. आप वहां से क्वेश्चन करते रहिए. ये एकेडमी पर टेलीग्राम चैनल
एस्टेट हिया एकेडमी पर आप जाकर स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलो our next question is sin square pi by 18 plus sin square pi by 9 plus sin square 7 pi by 18 plus sin square 4 pi by 9। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इस क्वेश्चन में? देखो यहाँ पर 18 है, यहाँ पर 9 है, 18 है 9 है। हम सबका क्या कर लेते हैं? 18 कर लेते हैं, हमारी सीरीज बन जाएगी। कर लेते हैं, लो इसको मैं क्या करूंगी 2 पाई बाई 18, इसको मैं क्या करूंगी 8 पाई बाई 18। बन गया? सबका डिनोमिनेटर सेम हो गया? हो गया। अच्छा, अब देखो 18 का हाफ 9 और हाफ से है कम, तो हम करेंगे पाई बाई 2 माइनस थीटा, और जैसे ही पाई बाई 2 माइनस थीटा किया साइन का बन जाएगा कोस, साइन का क्या बन जाएगा कोस, और पाई बाई 2 माइनस थीटा करो चाहे पाई बाई 2 प्लस थीटा करो, साइन तो क्या रहेगा पॉजिटिव, साइन तो क्या रहेगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव रहेगा तो साइन स्क्वायर थीटा, यहां से कहीं से यही मिलेगा, यहां से मिलेगा कोस स्क्वायर थीटा 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, आंसर इज 2, 1 प्लस 1 2। मैंने कहीं पर भी पेन और पेपर यूज किया है तो बता दो, कहीं भी मैंने पेन चलाया है तो बता दो, नहीं चलाया ना? और अब हम पेन चलाते हैं, अगर और ये समझ में नहीं आया तो आपको साइन स्क्वायर पाई बाई 18 प्लस साइन स्क्वायर 2 पाई बाई 18। ठीक है, अब मैं इसको चेंज करती हूँ, साइन स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 माइनस क्या आएगा, इसका हाफ होने में कितना कम है 9 होने में कितना कम है 2 कम है, तो 2 पाई बाई 18 हाफ होने, अब ये हाफ होने में कितना कम है 1 कम है ना, तो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 18, जितना कम हो ना उतना ही न्यूमरेटर में रख लो। पाई बाई 2 और पाई का कांसेप्ट समझ में आ गया? आ गया, ठीक है। और जितना ये अगर पाई बाई 2 कर रहे हो ना, पाई बाई 2 कर रहे हो तो हाफ होने में जितना कम हो ना उतना एंगल यहाँ रख देंगे, डिनोमिनेटर में तो जो डिनोमिनेटर में होगा वही आएगा। और अगर पाई माइनस कर रहे हो तो जितना कंप्लीट होने में, जैसे कि मान लो 7 पाई बाई 8 होता, तो अब कंप्लीट होने में कितने की कमी है 1 की, तो मैं क्या करती पाई माइनस पाई बाई 8 ओनली 1 लिखती। अगर यहाँ पर 9 है तो 9 7 का 9 होने में कितने की कमी है 2 की कमी है, तो मैं क्या करती 2 पाई बाई 9 करती, जितने की कमी उतना कर लो। ठीक है, अब कर लो, ये तो वही आ गया साइन स्क्वायर पाई बाई 18 प्लस, अब मैं ये लेके आ रही हूँ बेटा यहाँ पर पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो क्या आ गया कोस स्क्वायर पाई बाई 18 आ गया प्लस, अब मैं ये लिखती हूँ साइन स्क्वायर 2 पाई बाई 18 प्लस, अब इसको सोल्व करूंगे पाई बाई 2 माइनस थीटा इज कोस थीटा, सो कोस स्क्वायर 2 पाई बाई 18। दिस इज आइडेंटिटी, मैं भूल गई, आपको याद है तो आप मुझे बता दीजिए। 1 और दिस इसके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। ये मैंने आपको डिटेल बता दिया इस क्वेश्चन का। तो इस टाइप के क्वेश्चन मैं अभी आपके लिए के साथ शेयर कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट हो जाइए और वहां पर आपको मिलेंगे क्वेश्चंस। और अभी मैं एडवांस मैथ की भी अभी बना रही हूँ एक वीडियो, आपको डेली एक टेक्निकल मैथ की और एक एडवांस मैथ की डेली वीडियोस मिलेगी। और आज मैं
ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला की ट्रिक भी डाल दूंगी कि कैसे लर्न करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला से भूल जाते हो कि साइन सी प्लस साइन डी क्या होगा, कोस सी प्लस कोस डी क्या होगा। हम बड़ी अच्छी ट्रिक लेके आए हैं, आपको फॉर्मूलाज तुरंत लर्न होंगे। आज मैं फॉर्मूलाज की ट्रिक भी अभी डाल रही हूँ, जस्ट अभी इसके साथ साथ ही वीडियो बना रही हूँ। फॉर्मूलाज की ट्रिक भी डाल रही हूँ और एडवांस मैथ की भी एक वीडियो डाल रही हूँ। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए और अपने HSSC और एस्टेट के एग्जाम की तैयारी करते रहिए। ओके, थैंक यू।